हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम प्लॉटिंग कर रहे थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा दूँ आपको। प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट्स पे हम पहुंच गए थे और प्लॉटिंग वॉज की हमने बात करी थी कि कोई भी चीज़ लिखने से ज़्यादा हमें इम्प्रेस कब करती है, जब हम उसका कोई ग्राफ या कोई हम उसकी पिक्चर देख लेते हैं। फ़ोटो में चीज़ हमें ज़्यादा इम्प्रेस करती है एज़ कम्पेयर टू रिटन मटेरियल। ठीक है। तो हम इसी पे थे और इसके लिए हमने बात करी थी कि अलग अलग टाइप के प्लॉट्स हम बना सकते हैं। चार्ट टाइप्स होते हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है। इस बारी जो हमारे सिलेबस में है, कुछ चार्ट्स तो कट गए, पाई चार्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सब इस बारी आप लकी हो कि आप लोगों को नहीं करने। जो इस बारी करने हैं दैट इज़ ओनली 3 प्लॉट्स करने हैं हमने, सिर्फ लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर पिछली बारी लाइन प्लॉट पे हम काफ़ी कुछ कर चुके थे, लेकिन एक बारी मैं फिर से रिवाइज़ करवाऊँगी बिकॉज़ ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक दो बारी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी आप लोग कर पाएंगे। और बुक्स, हाँ, अब बुक्स सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि बुक्स आपकी आ चुकी हैं और स्टेशनरी की शॉप पर हैं। जैसे कि आप सबसे पूछ के मंगवाई गई थी, तो आप फटाफट से उसको वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। तो हम वापस आ जाते हैं अपने प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग के लिए जो हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम्स में, दैट इज़ matplotlib.pyplot। आपको याद होगा, इंपोर्ट matplotlib.pyplot। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने जुपिटर पे, नोटबुक पर। लाइन प्लॉट क्या होता है? जो सबसे पहला प्लॉट हमने किया, लाइन चार्ट जो किया, वो लाइंस की फॉर्म में डायग्राम एक बन जाता है हमारा। जब आप ये प्लॉटिंग वाला करो तो सिर्फ अपने माइंड में वो बार ग्राफ्स रखना जो हम 6-7 क्लास में करते थे, वो वाले को अपने दिमाग में रखना कि आप कैसे उनको प्लॉट करते थे, और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारी प्लॉटिंग करना। जैसे हम पांडास के लिए इंपोर्ट पांडास करते थे, इसी तरह हम प्लॉट्स बनाने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, उसकी एक सब कैटेगरी हम इंपोर्ट करते हैं .pyplot। इतना भी लिख सकते हो आप। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको मैंने बार बार बोला है कि आगे जितने भी जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये पूरा matplotlib.pyplot बार बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम छोटा सा एक वेरिएबल बना लें, pl लिख लें, mp ले लें, pm लिख लें, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है, PLP ले लें, कोई भी नाम, PM ले लेते हैं हमने एक नया नाम। ठीक है, आज PM से बना के देखते हैं। तो अब मुझे सारी जगह matplotlib.pyplot नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिंपल PM ही लिखना पड़ेगा। अब आपको याद होगा, ग्राफ्स बनाने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती थी, A, X और Y। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिंपल 2 ये बना लेते हैं, अपना लिस्ट बना लेते हैं। A इक्वल्स टू, जैसे मैंने बना ली 1, 2, 3, 4। लिस्ट की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट्स, B इक्वल्स टू, हमने बना लिया कोई भी कोऑर्डिनेट्स 8, 10, 12, 14 ले लिया। ठीक है, कुछ अलग गैप दे के देख लेते हैं कैसा बनता है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, pm.plot A, B। याद होगा आपको, डॉट प्लॉट फंक्शन है जो लाइन चार्ट बनाने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है, दैट इज़ डॉट प्लॉट। तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इतना ही लिखकर अगर हम चला देंगे प्लॉटिंग हो जाएगी, लेकिन आपको दिखाया नहीं जाएगा। देखने के लिए यू हैव टू यूज़ द शो फंक्शन, pm.show। ठीक है, अब इतना लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। इस और भी हम थोड़ा सा, हाँ, हमने ये भी किया था कि भाई हमने pm.x लेबल हमारा कैसा होना चाहिए, उसका क्या नाम आना चाहिए लेबल पे। जैसे हम पेंसिल से लिखते थे नीचे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और राइट साइड में ऐसे टेढ़ा करके लिखते थे ये उनके स्कोर्स हैं या ये उनके रन्स हैं, ऐसे करके लिखते थे ना। तो वो x लेबल और y लेबल में लिखे जाएंगे। x लेबल में जैसे मैंने लिख दिया, ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ये। ठीक है, और इसी का मैंने y लेवल बना दिया। y लेवल क्या बना दिया कि ये इनके
मार्क्स हैं करके, ठीक है, कुछ भी ऐसे आप ये हेडिंग्स बने आएंगी उनमें। ओके, और चलो पहले इतना ही देख लेते हैं। वैसे हम इसका चार्ट का पूरे चार्ट का एक टाइटल भी दे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, pm डॉट टाइटल। अभी हम इसके बात करेंगे कि कैसे हमने ये जो लाइन के स्टाइल्स वगैरह हमने उसके ऊपर भी किया था कि लाइन का कलर, उसका विड्थ वगैरह वो सब भी हम चेंज कर सकते हैं। चलो वो बाद में करेंगे, पहले हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये बन के क्या आता है एक्चुअली में। मैंने रन पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं, ये देखिए लाइन चार्ट बनकर आ गया एक, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या लिया उसने, 1 और 8, x का 1 उठाया और y का 8, तो जहाँ मिला उसको वहाँ पे एक बिंदी लगा दी, जैसे हम करते थे ग्राफ्स बनाने में। फिर अगला लिया 2 और 10, a का उठाया 2 और b का उठाया 10, तो ये 2 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ मिले वहाँ पे लगा दिया एक पॉइंट, ठीक है। फिर अगला उठाया 3 और 16, 3 इसका, ये इसका और 16 उसका, तो यहाँ लगा दिया एक पॉइंट, ठीक है। और फिर उस लाइन को बाद में जोड़ दिया। और फिर अब देखो जो लेबल्स हमने बनाए थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नीचे लिखा आ रहा है और मार्क्स यहाँ पे लेफ़्ट में ऐसे तिरछा लिखा आ रहा है। तो यही हम करते थे जब हम ग्राफ्स बनाते थे। तो दिस इज़ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाने के लिए आपने सिर्फ एक बात, जो मेन बात है, दैट इज़ डॉट प्लॉट फंक्शन यूज़ होगा लाइन चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो मार्कर, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे जो डॉट्स लगे हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। या पहले हम लाइन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ओके। तो लाइन की प्रॉपर्टीज़ हम इसी वाले को पहले कॉपी कर लेते हैं। इसी में ही हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्यों हम बार बार लिखते रहेंगे इसको। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हम लाइन का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने कलर देना है रेड, तो आप यहाँ पे रेड कर R लिख दिया। कलर के लिए सिर्फ हमें कलर का नाम लिखना होता है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लिखना होता, ओके। अब हम आ जाते हैं इस पे मार्कर पर, कि मार्कर का क्या क्या, हम मार्कर्स जो हमने छोटे छोटे जो ये जो अपने बॉक्सेस जो लगाए हैं, इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, पहले हम लाइन वाले कर लेते हैं। लाइन में क्या क्या है, लाइन में एक तो हो गया आपका ये कलर हो गया, ठीक है। और हमारा आ गया लाइन का स्टाइल। लाइन का स्टाइल भी चेंज हो सकता है। हाँ जी, तो अब हम करते हैं इसमें, एक तो ये हमने कलर ले लिया R। कलर के लिए आपको और कुछ नहीं लिखना, सीधे आपने कलर बता देना है। लाइन की 3 चीज़ें हैं, कलर, लाइन, स्टाइल। लाइन स्टाइल कैसे लेना है, हमने लिख दिया सपोज़ डैश मतलब डैश लग के आ जाएंगे। सॉलिड तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, या फिर डैश डॉट, डैशेस भी होंगे और इसमें डॉट्स भी होंगे, ठीक है। अभी देखना। और एक हो गया लाइन विड्थ, कि लाइन आपकी कितनी मोटी दिखनी चाहिए, कितनी चौड़ी लाइन होनी चाहिए। अगर मैं दे देती हूँ 6, तो वो इस हिसाब से अब चलेगा। अब बाकी सारा कुछ सेम था, सिर्फ मैंने लाइन के बारे में कुछ चेंज किया है। और अब मैं इसको रन करती हूँ। तो ऊपर वाले से देखो, नीचे वाला जो ग्राफ है सेम, सारा कुछ सेम है, सिर्फ इसका लाइन की डेफिनेशन चेंज करी, लाइन की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी चेंज करी है। क्या क्या चेंज किया, एक तो कलर रेड कर दिया। लाइन स्टाइल कैसे कर दिया, डैश डॉट, पहला डैश फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट। और लाइन की विड्थ कितनी कर दी, 6। तो अगर लाइन की विड्थ में और बढ़ा दूंगी तो और मोटी दिखने लग जाएगी। तो ये जो सारा लाइन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये जो डॉट प्लॉट जहाँ आपने लिखा था, उसी के आगे ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन वहीं पे लिखी जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स।